बात होती है एडी ब्रॉक से, जो अपने बेटे डिलन को ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि सिम्बियोट्स और नल का ओरिजिन आखिरकार हुआ कैसे। ओके, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा शुगर कोट नहीं कर सकता, बस मैं इतना कहूँगा कि चीज़ें बहुत बुरी होने वाली हैं। और जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनमें से हर चीज़ पर तुम्हें ध्यान देना होगा। आज से कई साल पहले नल नाम का एक गॉड एग्जिस्ट करता था। वो यहाँ पर हर चीज़ के पहले था, मतलब हर चीज़ के पहले। और वो रूल करता था अंधेरे पर, द डार्कनेस पर, प्री क्रिएशन पर। और वही था जिसने सिम्बियोट्स को क्रिएट किया। वो उनका गॉड था, या मुझे नहीं पता, शायद था या नहीं था, मुझे नहीं पता। और जैसे ही इस यूनिवर्स में लाइट आनी शुरू हुई, उसे लेकर आए सेलेस्टियल्स। और नल को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका कई सालों तक उनसे वॉर चलता रहा और वो बस एक ही चीज़ चाहता था कि इस दुनिया में जितनी भी रोशनी है उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही उसके सिम्बियोट्स को ये बात पता चली, उसके इरादों का उन्हें अंदाज़ा हुआ। उन सारे के सारे सिम्बियोट्स ने अपने खुद के बनाए हुए एक प्लैनेट पर उसे कैद कर लिया। इसका नाम है क्लिंटार। और अपेरेंटली पहले तक मुझे लगता था कि क्लिंटार एक प्लैनेट है, पर नहीं, वो एक केज है, सिम्बियोट्स की बनाई हुई केज। और उसके बीचों बीच एग्जिस्ट करता है नल। और इसके आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हुए एडी ब्रॉक ये बताता है कि आज से कई सालों पहले इसी केज में से एक सिम्बियोट आकर अर्थ पर गिरा, जिसकी बॉन्डिंग एडी के साथ हो गई और इस तरह जन्म हुआ वेनम का। अब इसके बाद कई बार एडी ब्रॉक और वेनम एक दूसरे से अलग होते रहे और मिलते भी रहे। और इस बीच में वेनम ने अपने कई सारे और भी होस्ट बनाए। लेकिन ये सिम्बियोट्स क्या करते हैं कि जिन भी लोगों के साथ बॉन्ड कर लेते हैं, उनसे अलग होने के बाद भी वो अपना खुद का एक छोटा सा पार्ट उनके अंदर छोड़ देते हैं। और ये वाला पार्ट उस इंसान के डीएनए के साथ बाइंड कर लेता है और इस पार्ट को हम लोग कोडेक्स कहेंगे। अब वेनम पिछले कई सालों से अपने हाइव से डिस्कनेक्टेड था, लेकिन आज से कुछ समय पहले उसकी नल के साथ कन्फ्रंटेशन हुई और तब वेनम को रियलाइज हुआ कि वो एक बड़े से हाइव का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि जो भी इन सारे कोडेक्स को इकट्ठा कर लेगा, वो एक बार फिर से अपने हाइव से रिकनेक्ट कर सकता है और वही शख्स उनके गॉड को जिंदा भी कर सकता है। और हम सभी लोग देखते हैं कि एडी ब्रॉक ये पूरी की पूरी कहानी अपने बेटे डिलन को सुना रहा है। अब डिलन को लेकर ये कहानी है कि डिलन वैसे तो एडी ब्रॉक का बेटा है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि एडी उसका बड़ा भाई है और वो उसे उसी तरह ट्रीट भी करता है। और ये सब कुछ सुनकर डिलन उससे पूछता है, तो जो मैन इन सारे कोडेक्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, वो मैन नहीं है, उसका नाम है कार्नेज। और उसे कुछ कल्ट वर्शिपर्स ने जिंदा कर दिया है। राइट, पर वो था तो सही ना? या क्लीटस कैसिडी, इस दुनिया पर घूमने वाला सबसे खतरनाक सीरियल किलर। इतना खतरनाक कि अगर उसकी बॉडी काउंट की बात करी जाए तो प्लेग और हिटलर जैसे लोग ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। और ये सुनकर डिलन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो एडी से कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें सचमुच कहीं छुपने की जगह ढूंढनी होगी, या फिर उनके पास कोई प्लान तो होना जरूरी है। और एडी उससे कहता है कि प्लान तो है, लेकिन वो प्लान एडी को भी और डिलन को भी इतना पसंद नहीं आने वाला। लेकिन इससे पहले कि एडी ब्रॉक अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू कर पाता या फिर अपने प्लान के बारे में बता पाता, उन दोनों के सामने और पूरे के पूरे टाइम स्क्वायर पर एडी ब्रॉक की तस्वीरें फ्लैश होने लगती हैं और ये बताया जाता है कि एडी ब्रॉक एक वांटेड क्रिमिनल है। डिलन को ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो एडी से पूछता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और एडी उसे जवाब देता है कि ये सब कुछ दरअसल में कैसिडी ने किया और उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना होगा। वो तुरंत ही अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और वहां से दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही एडी पलट के पीछे देखता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई इनके पीछे है। वो दोनों भागते भागते न्यूयॉर्क शहर की सबवे तक पहुंच जाते हैं और आने वाली ट्रेन का वेट करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक हम सभी लोग देखते हैं कि क्लीटस कैसिडी वहां तक पहुंच चुका था और वो एडी और डिलन को धक्का देकर ट्रेन के ट्रैक्स पर फेंक देता है। उस ट्रेन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एडी को समझ में नहीं आता कि वो डिलन को बचाए भी तो कैसे। लेकिन तभी हम सभी लोग देखते हैं कि कुछ समय पहले तक एडी का पीछा करने वाला शख्स वहां तक पहुंच चुका था। वो अपने सामने खड़े हुए लोगों को हटाता है और तुरंत ही अपने आप को एडी पर फेंक देता है। और तब हम सभी को ये चीज पता चलती है कि वो शख्स दरअसल में वेनम है, जो एक बार फिर से एडी के साथ बाइंड कर लेता है और अपने सामने आने वाली ट्रेन से टकराकर उसे चकनाचूर कर देता है। और ये सब कुछ देखकर डिलन एडी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और इसका जवाब एडी ने ही वेनम देता है और उससे कहता है, हम ठीक हैं। और वेनम के साथ बाइंड करने के बाद एडी अपने मन में ही उससे बात करता है और उससे कहता है कि वो वापस आ गया। लेकिन वेनम उसे जवाब देता है कि वो कभी गया ही नहीं था, वो पिछले काफी समय से एडी के साथ में ही है और उसे दूर से देखता रहता है। एडी को समझ में नहीं आता कि वेनम की आवाज पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, पर ऐसा हुआ कैसे। और वेनम उसे बताता है कि अब वो डार्क मैजिक के साथ बॉन्ड कर चुका है और अब वो पहले से काफी बेटर है। लेकिन वेनम इस चीज को फील कर सकता है कि एडी अभी भी उसे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनकर एडी उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं दोबारा नहीं कर सकता, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। लेकिन तभी अचानक वेनम उससे कहता है कि वो वहां पर आने वाला है
और उसके ये कहते साथ ही वहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ जाते हैं जो वेनम को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसे बच्चे से दूर हट जाना चाहिए, लेकिन एडी उन सबसे कहता है कि वो वहाँ पर उनका दुश्मन नहीं है और उन्हें इस बात को समझना होगा। लेकिन वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहते हैं कि उनके सामने मौजूद ट्रेन को डिरेल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। और तब जाकर एडी को रियलाइज होता है कि जो भी उनकी तरफ आने वाला है उससे डिलन को बचाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। वो डिलन से कहता है कि उसे सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में मौजूद वेनम उससे कहता है, एडी लिसन टू मी नाउ। लेकिन इससे पहले कि वेनम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और हम सभी लोग देखते हैं कि कार्नेज वहां पर आ पहुंचा, जो एडी को देखते ही उससे कहता है, वेल हेलो डैडी, हमें बात करनी चाहिए। कार्नेज को वहां पर खड़ा हुआ देखकर वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वेनम उनसे कहता है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आगे हम संभालेंगे। और ये कहने के बाद एडी कार्नेज पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ कूद पड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में मौजूद वेनम उससे कहता है, एडी तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ये पहले जैसा नहीं है, मैं इस चीज को सेंस कर सकता हूँ, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसके ऊपर वो सिंबल भी है। हम इस सिंबल वाले से पहले भी लड़ चुके हैं एडी, उसने हमारी जान ले ली थी। वो ड्रैगन का सिंबल है, वो ग्रेंडल का सिंबल है। और जैसे ही एडी ब्रॉक उसे पंच करता है, कार्नेज तुरंत ही उसे डॉज करके एडी पर एक ऐसा पंच मारता है कि वो वहां से बहुत दूर जा गिरता है। वो उससे कहता है, अब इससे काम नहीं चलेगा ब्रॉक, क्या तुमने सुना नहीं, अब हम गॉड बन चुके हैं। वो उसकी तरफ चलना शुरू करता है और एडी से कहता है, तुम जानते हो क्या ब्रॉक, मैं हमेशा से सोचता था कि तुम रेड में कैसे लगोगे, चलो देखते हैं। और ये कहने के बाद कार्नेज एडी ब्रॉक की तरफ आता है और उसे जमीन में स्लैम कर देता है। उस अटैक की वजह से एडी ब्रॉक की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उसकी आंख का सॉकेट टूट जाता है और उसके ब्रेन में हेमरेज होने लगती है, लेकिन वेनम उससे कहता है, हम तुम्हें हील कर सकते हैं एडी, बस हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एडी उससे कहता है कि उसी की प्रॉब्लम है और इसी समय पर एडी उसे सॉल्व भी करेगा। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान वहीं पर खड़े हुए डिलन पे जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो अब एक से ज्यादा जिंदगियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसी बात को कार्नेज खुद भी नोटिस कर लेता है और वो उससे कहता है, ये छोटा सा बच्चा कौन है डैडी, खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको जान से मार देंगे, उसकी सोल को, उसके शरीर, उसके मांस से अलग कर देंगे। इस चीज से तुम लड़ नहीं सकते ब्रॉक, वो आ रहा है, गॉड इज। लेकिन इससे पहले कि कार्नेज अपने सेंटेंस को कंप्लीट भी कर पाता, एडी ब्रॉक अपने सामने मौजूद रेल को पकड़ लेता है और काफी हाई वोल्टेज का करंट उसके शरीर में दौड़ जाता है। अब क्योंकि फायर कार्नेज की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, तो इस अटैक की वजह से कार्नेज को काफी ज्यादा चोट लगती है। और वैसे तो चोट एडी ब्रॉक को भी लगती है, लेकिन फायर वेनम की इतनी बड़ी वीकनेस नहीं है और इसी वजह से वेनम पूरी तरह से उसे अपने अंदर ढक लेता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। वो डिलन को लेकर वहां से निकल जाता है और रास्ते में डिलन उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या एडी ठीक है, जिसके जवाब में वेनम उससे कहता है, मैंने एडी को एक तरह की कोमा में डाल दिया है, मैं उसकी बॉडी को रिपेयर कर रहा हूँ, पर हाँ वो ठीक है। और ये कहने के बाद वेनम उससे कहता है कि अब एडी हील हो चुका है और वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच भी चुके हैं। और डिलन उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ पर हैं, जिसके जवाब में एडी उसे बताता है कि वो दोनों उस बैड आइडिया तक पहुंच चुके हैं जो उसने कुछ समय पहले डिलन को बताया था। और वो दोनों उस बड़ी सी बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उसके अपार्टमेंट 616 पे नॉक करने के बाद एक लड़का उसके गेट को खोलता है, लेकिन एडी की इस हालत और डिलन को देखकर वो समझ जाता है और अपने पीछे पलट के जोर से चिल्लाता है, पार्कर ये तुम्हारे लिए है। और तब हम सभी को पता चलता है कि वो अपार्टमेंट और वो आइडिया इन्वॉल्व करता है और किसी को नहीं बल्कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।